ओम शांति। आप सभी रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली मंथन में स्नेह से स्वागत है। ओम शांति। हमारे सामने आज 2 दिसंबर 2025 की मुरली है और आज बाबा ने हम बच्चों को हमारा ही एक बहुत पुराना वादा याद दिलाया है। जी, और ये वादा ही आज के पूरे चिंतन का आधार है ना? बिल्कुल। बाबा के आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बात आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। कितना सुंदर है ये। मतलब एक भूली हुई बात जो आत्मा ने कभी भक्ति में कही थी, उसे परमात्मा खुद आकर याद दिला रहे हैं। वारी जाना मतलब सब कुछ समर्पित कर देना। हाँ, अपना देहाभिमान, अपनी पुरानी दुनिया, सब कुछ। और इसी वायदे को निभाने की जो मंजिल है, उसका स्वरूप क्या है, बाबा ने आज मुरली की शुरुआत में ही एक प्रश्न से स्पष्ट कर दिया है। जी, आज का प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण संपूर्ण पावन सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? और इसका जो उत्तर बाबा ने दिया है, वो तो हमारी भक्ति मार्ग की सारी धारणाओं को एक नई दृष्टि देता है। क्या उत्तर दिया है बाबा ने? बाबा ने उत्तर दिया, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को न किसी के चित्रों को। अच्छा। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने के दरकार नहीं। और आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे संपूर्ण पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, हम तो भक्ति में यही मानते हैं कि ईश्वर को याद करना ही सबसे ऊंची अवस्था है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि असली मंजिल एक ऐसी अवस्था है जहाँ याद करने की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि याद एक साधन है, एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। बिल्कुल, मंजिल है याद से भी परे, एक संपूर्ण भरपूर अवस्था। वाह, ये तो पूरी समझ को ही बदल देता है। चलिए इसी गहरे चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी वायदे की गहराई में उतरते हैं। मुरली कहती है, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। ये सुनने में तो एक भक्त की भगवान से की गई प्रार्थना जैसा लगता है, पर ज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ और भी गहरा है ना? बहुत गहरा। देखिए, भक्ति मार्ग में आत्मा जन्म जन्मांतर से भटकती है। वो अनेक देहधारियों को, गुरुओं को, तस्वीरों को पूछते पूछते, उनसे उम्मीदें रखते रखते थक जाती है। हाँ, हर जगह से ठोकर खाने के बाद जब वो पूरी तरह से मतलब निढाल हो जाती है, तब उसके अंदर से एक सच्ची पुकार निकलती है। अच्छा। ये वायदा उस थकी हुई, हारी हुई आत्मा की अंतिम पुकार है कि हे परमात्मा, अब बस। जब आप स्वयं आएंगे तब मैं और किसी की तरफ नहीं देखूंगी, सिर्फ आप पर ही संपूर्ण रूप से कुर्बान जाऊंगी। यानी ये कोई भावुकता में किया गया वायदा नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मी एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। बिल्कुल। और मुरली इस बात पर बहुत जोर देती है कि बाप के आने का भी एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आ जाते हैं। बिल्कुल, वो स्पष्ट करते हैं कि मैं कल्प में केवल एक ही बार आता हूँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये वो समय है जब रात पूरी होती है और दिन शुरू होने वाला होता है, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचकर पूरी हो जाती है, दुनिया पूरी तरह से पतित हो जाती है और धर्म की ग्लानि होती है। जी, यही वो खास घड़ी है, वो मुहूर्त है जब बाप को आकर बच्चों को उनका भूला हुआ वायदा याद दिलाना पड़ता है। तो जब बाप आते हैं तो इस वायदे को पूरा करने के लिए, बच्चों को उस प्रतिज्ञा पर खड़ा करने के लिए सबसे पहली और सबसे मुख्य शिक्षा कौन सी देते हैं? सबसे पहली, सबसे मुख्य और इस ज्ञान की नींव एक ही शिक्षा है, अपने को आत्मा समझो और मुझ एक बाप को याद करो। मुरली में बाबा कहते हैं कि ये बात है तो बहुत सहज, सुनने में बहुत सीधी सादी लगती है, पर कई बच्चों की बुद्धि में ये ठीक से बैठती नहीं है। इस देह के भान में रहते रहते, खुद को शरीर समझते समझते आत्मा अपनी असलियत ही भूल चुकी है। और इसी को समझाने के लिए आज मुरली में स्कूल का उदाहरण दिया गया है, जो बहुत सोचने पर मजबूर करता है। जी, एक तरफ शिक्षक यानी स्वयं परमात्मा, वो संपूर्ण है और रोज पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सफलता शिक्षक पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से छात्र के अपने पुरुषार्थ पर ही निर्भर है? ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। ये उदाहरण एक तरह से स्वतंत्र इच्छा और डिवाइन गाइडेंस के बीच के संतुलन को दिखाता है। अच्छा। बाप रास्ता दिखाते हैं, विधि बताते हैं, रोज श्रीमत देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना या न चलना, वो अपने आप में, उस विधि को अपनाना या न अपनाना,
हर आत्मा के अपने हाथ में है। ज्ञान मिलना एक बात है और उसे जीवन में धारण कर स्वरूप बनना वो दूसरी बात है। ये जो पास फेल होने का नतीजा है, यही पुरुषार्थ के स्तर में अंतर को दिखाता है, जिससे भविष्य में मिलने वाले पद में भी अंतर पड़ जाता है। और इस याद के महत्व पर इतना जोर क्यों है? आखिर इस याद में ऐसी क्या शक्ति है? शक्ति इसलिए है क्योंकि याद का संबंध सीधे स्रोत से है। बाप ही पतित पावन है, अथॉरिटी है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मन में आता है। जी। मुरली में कहा गया है कि लोग आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, जैसे 1000 सूर्यों से भी तेजोमय ज्योति देखने की। ये क्या है? क्या ये याद करने की विधि का हिस्सा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भक्ति मार्ग में जैसा शास्त्रों में सुना या पढ़ा होता है, वैसी ही अनुभूति की चाह रहती है। लेकिन बाबा यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, पहले अपने को तो जानो। अपने को जानो? हाँ, आत्मा को इन चमड़े की आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। बाबा हमें सिर्फ एक ज्योति का साक्षात्कार करने को नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? वो उस ज्योति के स्वरूप बनने को कहते हैं। उस स्वरूप में टिकने को कहते हैं, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मतलब देखने वाला नहीं, बनने वाला। बिल्कुल। साक्षात्कार तो 1 सेकंड का अनुभव हो सकता है, लेकिन स्वरूप बनना वो तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है। वाह, मतलब अनुभव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस सत्य को जीवन में धारण करना। जी। और ये परिवर्तन इतना गहरा है कि इससे एक पूरी नई रचना होती है। मुरली में ब्राह्मण धर्म की स्थापना का जिक्र है। ये कैसे होता है? बाबा समझाते हैं कि वो भारत में आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मणों को रचते हैं। मुख वंशावली, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत। इसका मतलब ये जन्म से मिली हुई कोई जाति या वर्ण नहीं है। तो फिर क्या है? ये ईश्वरीय ज्ञान को मुख से सुनने, बुद्धि में धारण करने और जीवन में अपनाने से मिली हुई सबसे श्रेष्ठ पदवी है। जो इस ज्ञान को अपनाते हैं वे ब्राह्मण बनते हैं। तो ये तो ब्राह्मण शब्द की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। ये जन्म पर नहीं, कर्म और ज्ञान पर आधारित है। सही। लेकिन इसके लिए एक प्रजापिता की जरूरत क्यों पड़ती है? बाबा सीधे क्यों नहीं रचते? मुरली में प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में भी बताया गया है। हाँ, बाबा त्रिमूर्ति का रहस्य भी समझाते हैं। स्थापना के लिए उन्हें एक साकार माध्यम चाहिए। बाबा समझाते हैं कि जो आत्मा इस सृष्टि चक्र में पूरे 84 जन्म लेती है, अच्छा, उसी के 84वें जन्म के अंत में जब वो वानप्रस्थ अवस्था में होती है, तब शिव बाबा उसमें प्रवेश करते हैं। अच्छा, तो उस आत्मा में प्रवेश करते हैं। जी। मुरली बताती है कि उनका लौकिक नाम लेखराज था। बाबा उनमें प्रवेश कर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं और उन्हीं के मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं। बिल्कुल। तो ब्रह्मा यहाँ पिता भी हैं और बड़ी माँ भी, जो बच्चों का पालन करते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो ब्राह्मण बने, फिर आगे क्या? यही ब्राह्मण देवता बनते हैं? हाँ। ये परिवर्तन कैसे होता है? क्या ये सिर्फ ज्ञान सुन लेने से हो जाता है? नहीं, ज्ञान सुनना तो पहला कदम है जी। असली चीज है पुरुषार्थ और धारणा। पुरुषार्थ और धारणा? जी। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे जीवन में लाना, पवित्रता के व्रत को धारण करना, दैवी गुणों को अपनाना। जो ब्राह्मण इस पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं वे देवता पद पाते हैं। अच्छा। फिर मुरली कहती है कि जब वही देवता आत्माएं सतो प्रधान से रजो अवस्था में आती है, उनकी कलाएं कम होती हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि बाबा कहते हैं कि ये तीनों धर्म, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, इनकी स्थापना अभी संगम पर ही होती है। हाँ, देवता धर्म की नींव अभी पड़ रही है। तो सतयुग और त्रेता में जो देवता और क्षत्रिय राज करते हैं, उनकी पढ़ाई और तैयारी अभी संगम पर हो रही है। वाह, बिल्कुल। और यही देवता हैं जो आधे कल्प के लिए पूज्य बनते हैं। ये मुझे मुरली के एक और बहुत गहरे बिंदु पर लाता है, पूज्य और पुजारी का भेद। भक्ति में तो बहुतों को पूज्य माना जाता है, पर मुरली कहती है कि भक्ति में कोई पूज्य हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी बात है जो भक्ति मार्ग के पूरे आधार को हिला देती है। मुरली के अनुसार पूज्य वो है जो किसी की पूजा या याद नहीं करता। किसी को याद नहीं करता? हाँ, जो स्वयं संपूर्ण, भरपूर और निर्विकारी है। अब इस परिभाषा पर देखें तो भक्ति मार्ग के बड़े से बड़े सन्यासी भी, वो भी तो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ, करते हैं। इसलिए वे भी पुजारी की श्रेणी में आते हैं, पूज्य नहीं। पूज्य अवस्था तो नो डिमांड नो कंप्लेंट की अवस्था है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पूज्य होने की असली निशानी किसी की भक्ति करना नहीं, बल्कि ऐसी भरपूर अवस्था में होना है जहां भक्ति की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, ये तो भक्ति की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सतयुग में सब पूज्य हैं, तो क्या वहां कोई किसी से प्रेरणा नहीं लेता, कोई आदर सम्मान नहीं होता? आदर सम्मान बिल्कुल होता है। मुरली में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, रिगार्ड। रिगार्ड? जी, जैसे कोई बड़े मर्तबे वाले राजा रानी है तो प्रजा उन्हें रिगार्ड देगी, नमन करेगी, लेकिन दिल से याद नहीं करेगी। अच्छा, याद और रिगार्ड में फर्क है? बहुत। याद में हमेशा किसी अप्राप्ति का भाव छिपा होता है, कुछ पाने की इच्छा होती है। सतयुग में आत्माएं सर्वगुण संपन्न है, उन्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है। इसलिए वहां केवल रिगार्ड है, याद नहीं। याद तो हम अभी संगम पर एक बाप को करते हैं, क्योंकि हमें उनसे पावन बनना है और 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सही। और शायद इसीलिए सतयुग के देवी देवताओं को डबल सिरताज कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। जी, ये सिर्फ बाहरी राजाई की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की संप्रभुता की बात है। अच्छा, वो कैसे? एक ताज है पवित्रता का, जो सिर के चारों ओर प्रकाश के रूप में दिखाते हैं। हाँ, वो प्रभामंडल। जी। यह आत्मनियंत्रण, स्वराज्य और पवित्रता का प्रतीक है। और दूसरा ताज है रत्नों जड़े, जो विश्व की बादशाही का प्रतीक है। तो जो पहले स्व पर राज्य करता है, वही विश्व पर राज्य कर सकता है। बिल्कुल, ये डबल ताज ही उन्हें पूज्य बनाता है। इस पूज्य अवस्था और डबल ताज को पाने के लिए हमारी अभी की चलन कैसी होनी चाहिए? मुरली में रॉयल चलन की बात आती है। जब बाबा कहते हैं रॉयल चलन, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने या धीरे बोलने तक सीमित है, या इसका कोई गहरा अर्थ है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। रॉयल्टी सिर्फ बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारे संकल्पों तक में होनी चाहिए। संकल्पों में? हाँ, हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, हर कर्म श्रेष्ठ हो। क्या हमारे संकल्प किसी के प्रति व्यर्थ या नेगेटिव तो नहीं? क्या हमारी वाणी में मिठास और नम्रता है? क्या हमारे कर्मों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचता? बिल्कुल। देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने वालों की हर चलन में वो दिव्यता और रॉयल्टी झलकनी चाहिए, क्योंकि हम भविष्य के विश्व महाराजन महारानी बन रहे हैं। ये उसकी ट्रेनिंग है। तो ये एक तरह से उस भविष्य की सच्चाई को आज अपने जीवन में जीने का अभ्यास है। जी बिल्कुल। और मुरली में सत्यनारायण की कथा का भी जिक्र है। भक्ति मार्ग में कथा बहुत सुनी सुनाई जाती है। उसका क्या रहस्य बाबा ने आज खोला है? बाबा समझाते हैं कि लोग भक्ति में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पर उसका सार नहीं समझते। सही बात है। वो इसे एक रस्म की तरह करते हैं। सोचते हैं कि कोई पंडित आकर कथा सुनाएगा और हमारे दुख दूर हो जाएंगे। पर बाबा कहते हैं सच्चा सत्य यानी परमात्मा स्वयं आकर नर से नारायण बनने की ये सच्ची कथा सुनाता है। वाह! यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सुनकर बनने के लिए है। और एक बहुत सुंदर अंतर मुरली में बताया गया है। भक्ति में भक्त कहते हैं हमें पतित से पावन बनाओ। जी। लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमें लक्ष्मी नारायण बनाओ। जी, ये बहुत मार्मिक बात है। भक्त सिर्फ दुख से मुक्ति मांगता है, पावन बनना मांगता है। उसे ये पता ही नहीं कि पावन बनकर वो विश्व का मालिक भी बन सकता है। जबकि बाप सिर्फ पावन नहीं बनाते, बल्कि पावन बनाकर विश्व की बादशाही का वर्षा भी देते हैं। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। वाह! जो सिर्फ बाप ही सुना सकते हैं, और सिर्फ तुम बच्चे ही इस रहस्य को जानते हो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भी इस गुह्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि आत्मा का परमात्मा से जो सदियों पुराना वायदा था, उसे निभाने का समय अब आ गया है। बाप स्वयं आकर हमें देह के भान से परे आत्माभिमानी बनने और सिर्फ एक को याद कर पावन बनने की श्रेष्ठ मत और युक्ति दे रहे हैं। जी, ये सारा ज्ञान देह और देह के संबंधों के नाम रूप से बुद्धि को हटाकर आत्मा की असली पहचान में टिकने का है, और फिर बाप की श्रीमत पर चलकर अपनी तकदीर को साधारण से श्रेष्ठाति श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ है। बाबा ने आज धारणा के लिए दो मुख्य बातें कही हैं।
पहली धारणा है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। जी, दैवी गुण धारण करने हैं। हमारा खान पान, चलन, बोलचाल सब रॉयल होना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य के देवी देवता बन रहे हैं। हमारा हर कर्म एक मिसाल बनना चाहिए। और दूसरी धारणा तो बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। जी, दूसरी धारणा है एक दूसरे को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, याद करने का अर्थ है अपनी बुद्धि का योग, अपना लगाव किसी देहधारी से जोड़ना, जो अब सिर्फ एक बाप से ही जुड़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमरूखे या अहंकारी हो जाएं। बिल्कुल नहीं। रिगार्ड देना मतलब हर आत्मा का, उनके दिव्य गुणों का, उनके पाठ का सम्मान करना। ये एक बहुत महीन रेखा है, सम्मान देना बिना आसक्त हुए। बाबा ने प्रेसिडेंट का उदाहरण दिया, जैसे देश के लोग प्रेसिडेंट को रिगार्ड देते हैं लेकिन दिन रात उन्हें याद नहीं करते। अच्छा, वैसे ही हमें रूहानी सेवा में एक दूसरे को पूरा सम्मान देना है, लेकिन बुद्धि का योग एक बाप से रखना है। पावन बनने का पुरुषार्थ खुद भी करना है और दूसरों को भी कराना है। बहुत सुंदर सार। अब हम मुरली के उस हिस्से पे आते हैं जो पुरुषार्थ के बाद बाप से मिलने वाले तोहफे जैसा है। जी, दिव्य वरदान। जी, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली और समय की जरूरत के अनुसार है। क्या है आज का वरदान? बाबा कहते हैं, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण, आज दुनिया में हर तरफ यही तो है, तनाव, उदासी, चिंता। हाँ, इस वरदान का भाव है कि जिन्हें बाप से सदा खुश रहने का ये वरदान मिला है, वो एक चलता फिरता लाइट हाउस बन जाते हैं। वाह! वे दुख और अशांति के माहौल में भी अपनी खुशी की, अपनी शांति की झलक से उस माहौल को ऐसे बदल देंगे जैसे सूर्य अंधकार को खत्म कर देता है। तो जहाँ कोई नीरसता हो, उदासी हो, वहाँ हमारी उपस्थिति मात्र से खुशी की एक लहर फैल जाए। जी, बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय इसी साइलेंस की शक्ति और खुशी की सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये सिर्फ अपने लिए खुश रहना नहीं है, बल्कि खुशी को बांटना है। ये बहुत मीठी जिम्मेदारी है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, आज का स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। यह एवर हैप्पी अवस्था का आधार है। जब तक देह का आकर्षण है, चाहे अपने रूप का, चाहे इंद्रियों के सुख का, तब तक सच्ची और स्थायी खुशी नहीं मिल सकती। जी, जब हम इस देह के आकर्षण से न्यारे हो जाते हैं, तभी अशरीरी अवस्था और सच्ची खुशी का अनुभव होता है। और मुरली के अंत में बाबा ने एक अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। हाँ, जो हमारे पुरुषार्थ की गति को और तीव्र करने के लिए हैं। बाबा ने इशारा दिया है कि अब संपूर्ण व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब समय समीप आ रहा है। जी, कर्मातीत ये शब्द बहुत गहरा है। कई लोग इसका अर्थ कर्म छोड़ देना समझ लेते हैं। हाँ, पर बाबा ने इसे बहुत स्पष्ट किया है। कर्मातीत का अर्थ कर्म से न्यारा होना नहीं है, बल्कि कर्म के बंधन में फंसने से न्यारा होना है। जी, कर्म तो करना ही है, बल्कि कर्मयोगी बनकर और श्रेष्ठ कर्म करना है। लेकिन कर्म के फल की इच्छा, मान-शान की चाह, सफलता विफलता का तनाव, इन बंधनों से मुक्त होकर कर्म करना। और बाबा कहते हैं कि ये कर्मयोगी स्थिति इतनी प्यारी है कि इससे कोई कितना भी बड़ा या मेहनत का कार्य हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। वाह, ये खेल वाली बात बहुत आकर्षक है। यही पुरुषार्थ की अंतिम मंजिल है। एक बच्चे की तरह निश्चिंत होकर बाप की छत्र छाया में अपना हर कर्म करना। इसे ही फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां कर्तापन का भाव मिट जाता है और हर कर्म सहज और सफल होता है। चलिए, इस चर्चा के अंत में कुछ पल के लिए बाबा की याद में स्थित होकर स्वमान का अभ्यास करें। अपने मन बुद्धि को सब तरफ से एकाग्र कर लें और अनुभव करें, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मैं पूज्य बनने वाला देवता हूं। मैं अपनी खुशी की झलक से विश्व को खुशहाल बनाने वाली आत्मा हूं। ओम शांति। तो आज के लिए हमारा होमवर्क क्या है? आज की मुरली का जो सार है वही जी। आज सारा दिन हम इस एक मुख्य बात पर पुरुषार्थ का चार्ट रखेंगे, मैं आत्मा हूं और मुझे एक बाप को याद करना है। बार बार देह के भान को छोड़कर आत्मा अभिमानी स्थिति में टिकने का अभ्यास करेंगे। यही अभ्यास पुजारी से पूज्य बनाने की नींव है। बिल्कुल। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का ये मंथन एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। जी। क्या हम अपने उस आदि वायदे को जो हमने थके हारे होकर परमात्मा से किया था, उसे पूरे दिल से निभाने के लिए तैयार हैं? और इस ज्ञान को धारण कर अब अपनी चलन को देवताओं समान रॉयल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। ओम शांति।